देने वाला, अधिक पवित्र श्रावण मास में हम कथा गा रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। इसलिए हम सबको अवसर दिया आदिपुर में आदिश्वर भगवान महादेव की कथा का गायन करने के लिए। लालवाणी परिवार और जोशी परिवार को बहुत हृदय से हम आदर करते, बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। क्योंकि धन का योगदान करना कोई छोटी बात नहीं है, कमाना कठिन बात है। कमाया हुआ धन जेब में डालकर इस जेब में से किसी को 1 रुपया देना हिमालय पहाड़ उठाने जैसी बात है। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। किसी ने दिया हुआ लेना सरल है, लेकिन कमाकर कमाया हुआ धन किसी को देना बहुत कठिन है। हम विदेश की धरा पर निरंतर यात्रा करते हैं। हमारे रेशम पटेल यहाँ बैठे, बड़ुन भाई के पीछे बैठे हैं, उसको पता है। हम कहते रहते हैं विदेश की धरा पर कि जो मेरे भारत देश में लोग, हमारे भारतीय लोग कर सकते हैं ना, ऐसे प्रदेश में लोग रहने वाले कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। 200-300 व्यक्ति का भोजन प्रसाद व्यवस्था करने तो लोग गोथा खाते हैं। गोथा हमारा शब्द है, गुजराती है। लेकिन हम लोग यहाँ हजारों लोगों को भोजन कराते हैं और 1-1.5 घंटे में तो साफ भोजन करके डकार अपने घर जाकर खाते हैं। क्या मेरे भारत देश की महिमा है? क्या मेरे भारत देश की है? मैं कहता हूं कि आप धनवान देश में रहते, लेकिन धनवान देश में रहने वाले लोग धनवान नहीं होते। हमारे भारत देश को आप जैसा समझे वैसा, लेकिन धनवान तो है हमारे भारत में रहने वाले लोग। क्या कर सकते हैं? ये सब प्रदेश में तो संभव थोड़ा है। इसलिए विदेश की धरा पर जाते हैं तो कहते हैं हमारा राजपाट, हमारा ठाठ माठ हमारे भारत देश में है। हम गौरव करते हैं मेरे देश के लिए, और वहां जाकर हम विदेश की बात नहीं सुनाते, वहां जाकर हम भारत की ही बात सुनाते हैं, यहाँ की बात। हम पहले कह देते आप कथा मंडल में पधारो, कथा स्थल पर आ जाओ, कथा हॉल में आ जाओ। आप इंग्लैंड में नहीं है, आप अमेरिका में नहीं, आप कनाडा में, यूरोप में आप नहीं है। आप जब कथा स्थल पर बैठते हैं तब ये टुकड़ा पूरा भारत बन जाता है। और हम जो कुछ बोलेंगे भारत देश की परंपरा को ध्यान में रखकर बोलेंगे, भारत देश के ऋषि मुनियों को ध्यान में रखकर बोलेंगे। भारत में होते हुए फल फलादि फूल पुष्पों पर हम बोलेंगे। विदेश की धरा पर क्या फल है, क्या फूल है, पता नहीं। विदेश की धरा की क्या परंपरा है, क्या उसकी रीत है, क्या उसकी बात है, पता नहीं। हम जो कुछ बोलेंगे और भारत देश को ध्यान में रखकर बोलेंगे। ऐसे हमारी ब्रह्म समाज में कथा थी लेस्टर में, तो वहां हम कुछ अत्रि महाराज के बारे में बोल रहे थे, तो हमारे वहां के आचार्य श्री मधुसूदन शास्त्री जी रो पड़े। तो मैंने कहा क्यों रो पड़े? तो कि अत्रि महाराज इतने महान थे, कितनी बात सुनकर मेरा हृदय भर आया। मैं तो क्यों हृदय भर आया? तो इस ब्राह्मण ने कहा मेरा गोत्र अत्रि है। हमारे ऋषि कितने महान थे, उसके हम संतान हैं। और हमारे सबके कोई ऋषि हो गए, हमारे सबके कोई गोत्र होता है। ऋषि के हम संतान, ऋषि के संतान कितने श्रेष्ठ होते हैं, ऋषि के संतानों की विचारधारा कितनी ऊंची होती है, हम सबको पता होना चाहिए। इसलिए विदेश की धरा पर जाकर एक ही बात कहते हैं, मैं भारत से आया हूं और भारत की बात मैं सुना रहा हूं।